यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग जानते हैं आज से फाइनल एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो परसों इनकम टैक्स लॉ का एग्जाम्स है, तो इनकम टैक्स लॉ की आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है हम लोग की इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पेपर पैटर्न क्या है, लास्ट ईयर का पेपर, और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एग्जाम। तो इनकम टैक्स बीकॉम 5th सेम, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो ये हमारा सिलेबस है। अगर चैप्टर वाइज देखें तो फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट और सेकंड चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम, थर्ड रेजिडेंशियल, फोर्थ कैपिटल एंड रेवेन्यू, फिफ्थ एग्जम्प्टेड इनकम, सिक्स्थ सैलरीज और सेवंथ हाउस प्रॉपर्टी। हमारा जो पेपर होगा वो 3 सेक्शंस में होगा। जो फर्स्ट सेक्शन है, ए सेक्शन, वो सारे सिलेबस को कवर करेगा और फुल सिलेबस में से आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ज़्यादातर 4 प्रैक्टिकल्स हैं, 2 थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 प्रैक्टिकल होके 2 थ्योरी के क्वेश्चन होके यू आर टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। आप चारों प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी भी कर सकते हो। कोई 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और 4 into 5 पहला सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन बी होगा वो फर्स्ट यूनिट में से आएगा। फर्स्ट यूनिट में जितने भी चैप्टर्स है इनको कवर करेगा। इसमें हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। जो प्रैक्टिकल्स है ज्यादातर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में से आने के चांसेस हैं। थ्योरी आपको किसी भी चैप्टर में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। इन चारों क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दोनों थ्योरी कर सकते हो, दोनों प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी जो है वो सेकेंड यूनिट कवर करेगा। सेकेंड यूनिट में हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर्स ही हैं। चारों चैप्टर्स में से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है वो हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल के, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका ये मतलब नहीं है कि डेप्रिसिएशन में से प्रैक्टिकल नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन में 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल होंगे। आपने कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप दोनों थ्योरी दोनों प्रैक्टिकल कर सकते हो या एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसी तरह से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ये जो सेक्शन है 30 मार्क्स का होगा। क्लियर? तो आपका टोटल जो थ्योरी का पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा। हाँ जी, अब मैं आपको 2021 का नवंबर का एग्जाम पेपर दिखा रही हूँ। देखो इसमें क्या था, इसमें हमें प्रीवियस ईयर क्या है ना, प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर। ये फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर, और किन केसेस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है। ठीक है, सेकेंड हमारा क्वेश्चन आ गया रेजिडेंशियल स्टेटस का। तो मैंने लॉन्ग आंसर टाइप में रेजिडेंशियल स्टेटस का नाम नहीं लिया, बट शॉर्ट आंसर टाइप में रेजिडेंशियल स्टेटस में से प्रैक्टिकल आ सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारी आ गई जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, देन आ गई एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये हमारा डेप्रिसिएशन के चैप्टर में से 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और ये आ गया कैपिटल गेन में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो थ्योरी का एक ही क्वेश्चन है जिसमें है कि किन केसेस में 2 क्वेश्चन हो गए, पहला प्रीवियस ईयर का, सेकंड वन दिस वन। तो इसमें है कि गिफ्ट जो है उसकी टोटल इनकम में लिया जाता है। गिफ्ट को किस तरह से टैक्सेबल पर्पस के लिए ट्रीट किया जाता है, वो आपका थ्योरी का क्वेश्चन बन गया। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आ गया आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का 5 मार्क्स का। ठीक है, सॉरी 15 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जो है 10 मार्क्स का आ गया। सेकंड पार्ट जिसमें हमें जो है एग्जम्प्टेड इनकम की बात की है वो 5 मार्क्स का आ गया। ये सैलरी चैप्टर में से आपको प्रैक्टिकल आ गया और ये
हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में से प्रैक्टिकल आ गया। तो 15 मार्क्स में ज़्यादा चांसेस सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी के हैं, बाकी या तो रेजिडेंशियल स्टेटस से भी सकता है। देन सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में हमें कैपिटल गेन की थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। अगर हम कहें कि बिजनेस प्रोफेशन में थ्योरी का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, प्लस आपको 2 प्रैक्टिकल्स आनी है, तो एक तो बिजनेस प्रोफेशन से आएगा ही आएगा, जब बिजनेस का आ जाएगा या प्रोफेशनल का आ जाएगा, ये जो है प्रोफेशन का दे दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया कहाँ से, कैपिटल गेन से और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। ठीक है, तो टोटल 4 चैप्टर हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एक शॉर्ट आंसर में आ गया और बाकी तीनों चैप्टर्स में से लॉन्ग आंसर टाइप में आ गया। थ्योरी के दोनों क्वेश्चन, एक बिजनेस प्रोफेशन से आ गया, एक कैपिटल गेन से आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आ सकता है, डेप्रिसिएशन में से आ सकता है कि डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस क्या है। जब हम तैयारी की बात करते हैं कि हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। इसमें हमें दिया है कि इनकम टैक्स होता क्या है ना, इनकम टैक्स की फीचर्स क्या, तो ये आप लर्न कर सकते हो, फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, चाहे 5 मार्क्स में आ जाए चाहे 15 में आ जाए। सेकेंड आपको डेफिनेशंस दी हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम क्या है, असेसी क्या है, ठीक है, एवरेज रेट क्या है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है, बिजनेस ट्रस्ट, चैरिटेबल पर्पस। चाइल्ड को डिफाइन किया है, फेयर मार्केट वैल्यू, लाइबल टू टैक्स एंड पर्सन। अब जो पर्सन का क्वेश्चन है 5 मार्क्स में अकेला आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन, तो पर्सन में क्या क्या इंक्लूडेड है वो सब आपने लर्न करना है। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आ गई स्लम्प सेल क्या है, ये भी आपको 5 मार्क्स में आ सकता है या किसी क्वेश्चन का पार्ट आ सकता है। हाँ जी, क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस। हाँ जी, वो क्वेश्चन जो 21 में आया हुआ है मैंने दिखाया आपको। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इन विच केसेस असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर सेम। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो इस तरह से भी, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। सेकेंड चैप्टर एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर इनकम डेफिनेशन आ गई, हाउ टू डिटरमिन, या फीचर्स, यहाँ हाउ टू डिटरमिन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम, इसकी टाइप्स, आप फीचर्स में ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है जी। देन व्हाट इज पार्टली एग्रीकल्चर, पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और इसमें थ्योरी का क्वेश्चन बनता है असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, हाउ टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन आपने लर्न करना है अगर आप सिर्फ थ्योरी करके जा रहे हो। ठीक है, और जो लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, ये इसकी जो एग्जांपल्स हैं आप इनको अच्छे से कर लो, इन एग्जांपल्स में सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में थ्योरी का क्वेश्चन बनता है हाउ विल यू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें बाकी सबको छोड़ के इंडिविजुअल की भी आ सकती है, अकेले HUF की भी आ सकती है, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से लर्न कर। दूसरा इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, या व्हाट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनकम, तो ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो 2 तरह के प्रैक्टिकल्स इस चैप्टर में बनते हैं। एक तो ये बनते हैं जिसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स है कि हमने किसको कितना टैक्स लगाना है। ठीक है, सेकेंड है हाउ टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ जी, इस तरह के क्वेश्चन है प्रैक्टिकल्स जिन्होंने करना है, तो ये है कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का, असेसी का, HUF का डिटरमाइन करना। हाँ जी, इस चैप्टर में थ्योरी का क्वेश्चन बनता है कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल लॉसेस और रेवेन्यू लॉसेस क्या है, उनका डिफरेंस आ सकता है, उनको एक्सप्लेन करना आ सकता है।
हाँ जी, इस चैप्टर में अगर आप देखो तो एग्जम्प्टेड इनकम क्या है, और अंडर सेक्शन 10 आपको कहेंगे एनी 10 एनी 15 एग्जम्प्टेड इनकम्स को एक्सप्लेन करो। तो आपने जो ऑलरेडी सैलरी चैप्टर में, हाउस प्रॉपर्टी में वो लर्न की हुई है, आप उन्हीं को यहाँ पे टिक करके लर्न कर सकते हो, प्लस आप जो भी एडिशनल आपको ठीक लगता है कर सकते हो। हाँ जी, सैलरी चैप्टर वैसे तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम थ्योरी की बात करें तो मीनिंग ऑफ सैलरी, फीचर्स ऑफ सैलरी, है ना, इंपॉर्टेंट बनता है। इसके ये सारी इसकी फीचर्स हैं, तो बड़ा क्वेश्चन बन रहा है आपका। 18-20 पॉइंट्स हैं इसके, प्लस आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है प्रोविडेंट फंड क्या है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इसमें आपने टाइप्स को लर्न करना है। देन आगे आपके पास अलाउंसेस क्या है ना, अलाउंसेस में आपको एक्सप्लेन करना फुली एग्जम्प्टेड कौन कौन से हैं और फुली टैक्सेबल कौन से हैं, पार्शली टैक्सेबल कौन से हैं। तो अलग अलग आ सकते हैं, इकट्ठे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट लर्न आपने तीनों ही करने हैं, फुली एग्जम्प्टेड, फुली टैक्सेबल एंड पार्शली टैक्सेबल। जिस तरह अलाउंसेस का क्वेश्चन बनता है उसी तरह परक्विजिट्स का क्वेश्चन बनता है, टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स। तो एग्जम्प्टेड आ गया, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज आ गया, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज आ गया। हाँ जी, परक्विजिट्स टैक्सेबल इन स्पेसिफाइड केसेस ओनली। हाँ जी, इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जिसमें लीव ट्रैवल कंसेशन अकेला भी आ सकता है और पूरा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आ सकता है, तो फिर उसमें आप लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है जी, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, इनकम बाय वे ऑफ टैक्स ऑन पर्क्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। मतलब प्रॉफिट इन लिeu सैलरी का क्वेश्चन आएगा तो इन जो 10 पॉइंट्स हैं उनको आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर। आपको पता होना चाहिए डिडक्शन आउट ऑफ ग्रोस सैलरीज क्या है। तो एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीसरी है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बनता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आउट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। प्रैक्टिकली तो इम्पॉर्टेंट सारा चैप्टर ही है, आपको इसको अच्छे से करना है अगर आपने प्रैक्टिकल्स करना। हाँ जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ज़्यादा चांसेस तो प्रैक्टिकल के हैं, बट थ्योरी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आ गया डेफिनेशन एंड हाउ विल यू डिटरमाइन हाउस प्रॉपर्टी इनकम। नेक्स्ट है एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ रेंटल वैल्यूज, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट आ गया, रियल रेंटल वैल्यू आ गई, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो इसमें आपने ये एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 या डिडक्शन आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। तो इन सारी मतलब कि आपने एक्सप्लेन करना है इन केस ऑफ लेट आउट हाउस, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड। ये चैप्टर भी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स कुछ नहीं कह सकते कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो अच्छे से करना। हाँ जी, सेकेंड यूनिट में हमारा फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबसे पहले मीनिंग आ गया बिजनेस होता क्या है, ठीक है जी। देन बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, ठीक है, उसको डिफाइन करना। हाँ जी, थ्योरी का क्वेश्चन बनता है अलोएबल डिडक्शंस व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस और प्रोफेशन इनकम। हाँ जी, नेक्स्ट बन सकता है आपका डिसअलाउइंग ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये चैप्टर भी प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी प्रैक्टिकल आ सकता है, जिन्होंने प्रैक्टिकल करना है वो सारा चैप्टर अच्छे से करेंगे। हाँ जी, डेप्रिसिएशन में थ्योरी का क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जो मैंने आपको पेपर दिखाया 21 का, तो उसमें आपने देखा होगा शॉर्ट आंसर टाइप में भी प्रैक्टिकल आया है, लॉन्ग में भी प्रैक्टिकल आया है, तो थ्योरी का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सॉरी बिजनेस प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, नेक्स्ट यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज के, देन मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। हाँ जी, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, हाउ टू डिटरमाइन
द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। हाँ जी, एग्जाम्पशंस अंडर कैपिटल गेन चैप्टर या कैपिटल गेन में कौन कौन से एग्जाम्पशंस हैं या वो पर्टिकुलर आपको दे सकते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, ठीक है, 54 की एग्जाम्पशन को एक्सप्लेन करो या 54B की जो एग्जाम्पशन है उसको एक्सप्लेन कर दो। तो एक पर्टिकुलर भी आ सकती है और सारी एग्जाम्पशंस भी एक लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकती हैं। आपने सारी एग्जाम्पशंस को लर्न कर। हाँ जी, लास्ट हमारा चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल 5 मार्क्स में आ सकता है और 10 मार्क्स में जैसे 2 पार्ट्स में करके ना, तो थोड़ा मतलब कैपिटल गेन का एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया, बड़ा क्वेश्चन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से दे दिया, या बड़ा क्वेश्चन कैपिटल गेन का 10 मार्क्स का दे दिया, 5 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो इस तरह से कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इनकम अंडर सेक्शन 56(1). 56(1) की अलग है, 56 सबसेक्शन 2 की अलग है। तो आपने दोनों को अलग अलग लर्न करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट आर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56(1). पॉइंट क्लियर। तो ये 56(1) की जो है इनकम्स आ गई, ये इनकम 56 सबसेक्शन 2 की आ गई, ठीक है। तो इनको आपने मतलब क्या क्या आ सकता है, क्वेश्चन तैयार करके रख लो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिख के तैयार करके रख लो, तो आपको वहां पे अटेम्प्ट करना इजी होगा। तो मैंने गिफ्ट का थ्योरी का क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो गिफ्ट का क्वेश्चन आपने यहाँ से करना है कि गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल। तो गिफ्ट 2 तरह से, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये सारा गिफ्ट का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल तो फिर इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है जी, क्लियर है। तो आप लोग बड़े आराम से तैयारी कर सकते हो जिन्होंने थ्योरी करनी है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सेक्शन वाइज आप पहले देखो कि कौन सा सेक्शन आपको पहले अच्छे से आता है, उसको करके आप साइड पे रख लो। जो सेक्शन कम आता है उसको बाद में, आपके पास अभी टाइम है, परसों एग्जाम है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करें, and all the best for the exams. Thank you.